हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं। आर ओ हिंदी का पेपर है हमारे पास। यह सीरीज ए का पेपर है। चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान हिंदी आई थी। तो इसमें यहाँ जंगम, प्रश्न एक है, जंगम का सटीक विलोम है। तो यहाँ हो जाएगा अस्थावर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। समास शब्द का विलोम है। समास का विलोम हो जाएगा व्यास। निम्न में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। तो जाएगा अध ऊपरी, अधि अनद, अधिकतम अत्यल्प, ईसत अलम। तो इसका हो जाएगा अधि अनग। अवसाद शब्द का विलोम है। अवसाद का विलोम क्या होता है? उदास। ठीक है। मसीड़ का विलोम है। तो मसीड़ का विलोम रुच। ऑप्शन इसका सही आंसर है। अशुद्ध विलोम शब्द का चयन कीजिए। कर्कश, मधुर, एई, लौकिक, ऋजवक्र, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। दिया है औरस का विलोम है। दत्तक, विरस, नीरस, प्रापक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दत्तक। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है। सम्मुख, प्रतिमुख, मुखामुखम, परोक्ष। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? कठिन, यहाँ देखिए नई शब्द दिया है। कठिन सरल, तरल ठोस, कोमल मृदुल और कर्कश मधुर। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। मूक का विलोम शब्द है। मृदु स्वर, वाचाल, कटुभाषी, बाधिर। तो यह हो जाएगा मूक मतलब ज़्यादा बोलने वाला, वाचाल। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वधु, कुआं, आकार, अतिथि। तो हो जाएगा वधु शुद्ध शब्द है और सभी अशुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है महात्म्य, महात्म्य, महात्म, महात्म्य। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, महात्म्य। ठीक है। निम्नलिखित क्वेश्चन 13 देखिए। निम्नांकित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। यह सब्जी महंगी है। मोहन पौधे सींच रहा है। गीता ने पत्र लिखा। उपर्युक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। तो इसका हो जाएगा गीत सब्जी महंगी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है। तो हो जाएगा व्याकरण। जो व्याकरण ज्ञान रखता है क्या कहते हैं उसको? व्याकरण। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अच्छोड़ी, अच्छावड़ी, अच्छौड़ी, क्या अछौड़ी। इसका हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छौड़ी। उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है अनुच्छिष्ट। इसका उच्छिष्ट क्या हो जाएगा? अनुच्छिष्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो हो जाएगा अनुग्रहित, कि अनुग्रहित, कि अनुग्रहित, अनुग्रहित है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 17 का सी। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। दिया है संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए। सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए। तुमने रुपये दिया। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, ये सही है। ए और बी शुद्ध वाक्य और वाक्य गलत है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं। इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाते। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं। वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। तो यहाँ हो जाएगा इसका कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। स्वेदज से उत्पन्न होने वाला एक के लिए एक शब्द है। स्वेदज मतलब पसीने से, तो उसको क्या कहते हैं? स्वेदज। परित्यक्तता शब्द का प्रयोग होता है उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई होती है, उसी क्या कहते हैं? परित्यक्तता। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। बाएं हाथ के तीर चलाने वाला
के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। वाम अस्थि, वामसर, उदग्र की सब्यसाची। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। इसका हो जाएगा सदावर्त। बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है। जब बरसात नहीं होती प्रश्न उसको क्या कहते हैं? अनावृष्टि। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है युत्सा। 27 क्वेश्चन देखिए, जिसे कभी बुढ़ापा न आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होगा अजर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। तो हो जाएगा क्या? दत्तचित्त। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? अप्रत्याशित मतलब जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है, हो जाएगा युधिष्ठिर। हरितकी का तद्भव शब्द है हरियाली। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो हो जाएगा इसका जगत जाल जंजाल, करकट केकड़ा, पीपल पीपल, फूल फुड़िया। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीतर शब्द का तत्सम है, तो हो जाएगा भीतर शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? अभ्यंतर। 33वां का ए सही है। क्वात शब्द का तद्भव है। क्वात का किसको कहते हैं? काढ़ा को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? मच्छिका मक्खी का। निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। संस्कृत और प्राकृत से विकसित होकर हिंदी में जाने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं, सही है। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं, भी सही है, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। नारियल शब्द का तत्सम होगा नारिकेल होगा, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए, तो इसका हो जाएगा गयंद, सकल, मयंक, सगुन। तो गयंद इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। दिया सूची 1 तद्भव शब्दों सूची सेकंड तत्सम शब्दों के साथ सुमेलित करते हुए सही कूट चुनिए। तो पत्थर का प्रस्तर, भौजाई का बात त्रिजाया, सुहाग यानी ए का पहला बी का तीसरा सही है, यानी एक पहला बी का तीसरा और सी का चौथा सुहाग का सदवा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युक्त त्रुटिपूर्ण है? वचन बैन, कपाट कपड़ा, पुराण पुराना, गंभीर गहरा। यह वचन बैन यह क्या है? त्रुटिपूर्ण है। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं विशेष। विशेषण के द्वारा क्या होता है? विशेष। दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है गुणवाचक विशेषण है कि भाववाचक विशेषण है, संख्यावाचक निर्देशक विशेषण। क्या हो जाएगा? दृश्य मनोरम था में गुणवाचक विशेषण है, गुण बता रहा। चलिए क्वेश्चन 43 की तरफ पढ़ते हैं। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। यह संज्ञा की विशेषता बताता है, यह सर्वनाम विशेषता बताता है, यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित है, यह संज्ञा की लिंगानुसार सदा प्रतीत होता रहता है। ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। ऐतिहासिक, घटना, विदुषी, महिलाएं। यानी ए का तीसरा सही है और बी का पहला, ए का तीसरा बी का पहला, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में है खूबसूरत, काला, ईरानी, 3 विशेषण 1 विशेष। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं प्रविशेषण। निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है।
दूना तिगुना चौगुना सब कुछ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। संदेह का विशेषण होगा संदिग्ध, शक, शंकालु, संदेहास्पद। इसका क्या विशेषण होगा? संदिग्ध। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, प्रतिबिंबित में विशेष होगा बिंब, प्रतिबिंब, प्रत्येक बिंब, बिंबित। यहाँ क्या विशेषण होगा? प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, दिया है निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है। अंबर, उदित, अचला, अचल। तो इसका क्या हो जाएगा? अचला इसका करेक्ट आंसर है। कामदेव का पर्यायवाची है जनार्दन, पुरंदर, भूतेश, पुष्प, धनवा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। सूर्य सुता पर्यायवाची है गंगा का, यमुना का, कावेरी का, नर्मदा का। तो हो जाएगा यमुना का। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है पांचाल, याज्ञसेनी, शैलेंद्री, कृष्णा। तो हो जाएगा याज्ञसेनी। नहीं है पूछा। प्रशंसा का पर्यायवाची है कुंभिल, अमरस, कृषाण, श्लाघा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए इसका देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हो जाएगा आँख, लोचन, इंद्र, पुरंदर, गंगा, मृगांक, खर, गर्दभ। तो यहाँ सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं, घोटक का सटीक पर्यायवाची है। घोटक किसको कहते हैं? अश्व, शंबुक, अलस, श्वेत द्युति। घोटक मतलब होता है घोड़ा, अश्व। विद्युत का पर्यायवाची है सरवरी, तनया, रमणी, दामिनी। दामिनी इसका करेक्ट आंसर। अहि का पर्यायवाची है, अहि मतलब भुजंग यानी सर्प, सर्प का। रात्रि का पर्यायवाची है सौदामिनी, क्षण प्रभा, सरवरी, चपला। इसका पर्यायवाची हो जाएगा क्षण प्रभा, अरे सरवरी, सॉरी। तो देखिए 60 क्वेश्चन आप लोग मिलाइए आपका कितना सही है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कर लाइक। धन्यवाद।